बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव से पहले जातीय गुलबंदी में आरजेडी जुटी हुई है। कुशवाहा समाज के कई नेता आरजेडी में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी आज आरजेडी का दामन थामेंगी। राघवेंद्र कुशवाहा भी आरजेडी ज्वाइन करेंगे। नीतीश कुमार की करीबी है रेणु कुशवाहा और आज आरजेडी का दामन थामती हुई नजर आएंगी रेणु कुशवाहा। बताते चले आपको कि बिहार के पूर्व मंत्री रही हैं, पूर्व सांसद है रेणु कुशवाहा और आज आरजेडी में शामिल होंगी। रेणु को तेजस्वी यादव की पार्टी की आज सदस्यता मिलेगी, चूंकि आज आरजेडी में शामिल होने वाली है। नीतीश कुमार की बेहद करीबी बताई जाती है, लेकिन अब वो खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी में शामिल होंगी। खगड़िया के सांसद रह चुकी हैं रेणु कुशवाहा। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में ये रह चुकी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसकी जानकारी दी है और अब रेणु कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने जा रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताते चले आपको कि आरजेडी का कुशवाहा वाला कार्ड यहां पर देखने को मिल रहा है और इस पोस्टर भी लगा दिया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि राजद में अब जो मिलन है वो देखने को मिल रहा है। कुशवाहा समाज की गोलाबंदी यहां पर शुरू हो चुकी है। बिहार में बदलाव की बहार बह रही है और श्री तेजस्वी सरकार बनाने के लिए बिहार है तैयार। तो सब लोग कुशवाहा समाज के, कोयरी बिरादरी के सारे लोग आज आरजेडी में तेजस्वी जी के में अपना भरोसा और विश्वास जता रहे हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने जो अपना विजन दिखाया, जो अपना काम करने का तरीका दिखाया, सब लोग प्रभावित होकर के आरजेडी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चुनाव में तो पूरा फायदा होगा। चुनाव में 2025 का चुनाव परिणाम जब आएगा तब एनडीए वालों को पता चलेगा कि तेजस्वी के नाम का सुनामी किस कदर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मंत्री जयंत राज कुशवाहा का बड़ा बयान देखा गया है। रेणु कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने पर तंज देखा गया है। कुशवाहा वोट एनडीए का कैडर वोट है, ये जयंत राज कहते हुए नजर आए हैं। इस बार पूरा समर्थन एनडीए को मिलेगा। जयंत राज की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। जातीय समीकरण की सियासत जो है वो अब बिहार में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अब जयंत राज ने ये कह दिया है कि कुशवाहा जो वोट है एनडीए का, ये कैडर वोट है, कहीं भी छिटकने वाला नहीं है। देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और सब लोग अपने अपने अनुसार से जहां पे जिसको मौका मिलता है कि अपना जो है हमको सीट यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत सारे रिजेक्टेड नेता भी हैं, अन्य अन्य जगह चले जाते हैं। एक बात जान लीजिए, हम ही लोगों के पार्टी का नेता सब जगह समय समय पे अब गया है। कुछ लोग जो हम लोग छोड़ दिए जिसको, वो लोग गए हैं। इससे बहुत अंतर कुशवाहा वोट बैंक पे नहीं पड़ने वाला है। एक बात मान के चलिए कि कुशवाहा वोट बैंक एनडीए का वोट बैंक हमेशा से रहा है और आने वाले चुनाव में कुशवाहा का ज्यादातर लोकसभा चुनाव में आपने देखा उन लोगों ने इस वोट बैंक को बरगलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जीत का दायरा आया 8-8 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन हासिल क्या हुआ आप लोगों को, सब लोगों को पता है। तो एक बात जान लीजिए कि खास करके कुशवाहा कम्युनिटी का वोट बैंक एनडीए के साथ में है और बड़ी मजबूती के साथ। पिछले चुनाव में कुछ थोड़ा सा ये भी रह गया था, लेकिन इस बार तो एनडीए का पूरा एक साथ। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोगों के साथ में है, अन्य जो नेता थे। अब कुछ नए नेता बन गए हैं तो अपना अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, उनको भी शुभकामना है। तो जयंत राज को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट जो है एनडीए का कैडर वोट है, कहीं भी छिटकने वाला नहीं है। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आरजेडी से डॉक्टर नवल किशोर जुड़ रहे हैं
और मनोज बानू जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सबसे पहला मेरा सवाल मनोज बानू जी आप ही से होगा, चूंकि मनोज बानू जी जिस तरह से यहाँ पर जयंत राज कहते हुए नजर आए हैं कि जो कुशवाहा वोट है वो एनडीए का कैडर वाला वोट है, कहीं भी छिटकने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेणु कुशवाहा जो है आरजेडी का दामन थाम रही है। कितनी बड़ी चुनौती होगी, चूंकि बिहार का जो चुनाव होता है जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है सर। देखिए खुशबू जी, सबसे बड़ी बात ये है जी कि जब चुनाव का माहौल आता है ना जी तो उस समय कई तरह के लोग इधर से उधर फुदकते रहते हैं जी और इससे उसके जाति के वोट पर या उसके पार्टी के वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन लोगों को आप दिखा रहे हैं, रेणु कुशवाहा या उनके पति विजय जी हैं या और लोग जो हैं, ये लोग भी तो जिस दल में रहे हैं उससे तो उनको कोई फायदा ही नहीं हुआ है। अब चूंकि कोई भी पार्टी किसी भी दल के नेता को एक बार दो बार प्रयास करती है कि उसमें कुछ दिखा रहा है और उसमें वो सक्सेस नहीं होती है तो फिर नए नेता की ओर जाता है। ये तो दुनिया ही है ना, राजनीति ही है ना कि हर नए नए लोग इसमें जुटते हैं। तो ये लोग एक तरह से जो है जब यहाँ फेलियर साबित हो गए, कोई इनकी पूछ नहीं हुई, न नेता के रूप में इनकी पहचान अब बन पाई और न इनकी पहचान कोई वोट को ट्रांसफर करने में हो गया, तो फिर ये लोग इनको लगा कि अब यहाँ रहने से हमें कोई टिकट नहीं मिलेगा तो ये चले गए। अब दूसरे दल के मनोज बानू जी वो 2 बार मंत्री भी रही हैं, 3 बार विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, जेडीयू में रही, बीजेपी में रही, एलजेपी में रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई उनको फायदा नहीं मिला। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर नवल किशोर जी आपके पास आते हुए, डॉक्टर नवल किशोर जी कितनी मजबूती मिल रही है आरजेडी को? देखिए, जदयू ने अभी तक सभी अपने समर्थक समूहों को ठगने का कोशिश किया है और इस्तेमाल करके और फिर उनको कहता है कि नेता ही नहीं है। यह इनका चाल चरित्र और चेहरा है। आरएसएस और भाजपा के बोर्ड में बैठने के बाद इन्हें पता भी नहीं चलता, न इनकी ताकत है न इनकी शक्ति है कि किसी की बात कर सके। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से शुरुआती दौर से आपने देखा होगा कि वंचित समाज, पिछड़ों और दलितों के लिए लड़ती रहती है, खड़ा रही है और यही कारण है कि जो लोग भी जमीन के नेता हैं उनको पता चल गया है और वो इस दल के प्रति आकर्षित होकर आ रहे हैं। और जदयू जो कि पिछले 20 साल से ठगने का काम के पूरे बिहार को, केवल एक जातीय समूह को नहीं पूरे बिहार को ठगने का कोशिश कर रही है। यही कारण है कि अब वह डूबती हुई नैया है, इसलिए वहां से जो लोग भी जमीनी नेता है वो छोड़कर हमारे दल में आ रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी, ये जो पोस्टर लगा है राजद में मिलन, जो ये पोस्टर लगा है, क्या इसके और रेणु कुशवाहा जी भी शामिल आज हो ही रही हैं, तो क्या इसके जातिगत समीकरण को साधने की, गोलाबंदी करने की वजह से क्या बिहार में आरजेडी की नैया पार लग जाएगी? देखिए, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है, उनका नेता तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं। उन्होंने 2005 के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। विधान परिषद में तीसरा कार्यकाल है। किस तरह की लोकप्रियता है उनकी? लोकप्रियता तो कुछ है ही नहीं, बनावटी है, दिखावटी है, केवल सजावटी है। और भाजपा के कहने पे और भाजपा के साथ ही मिलकर वो अपना सरकार चला रहे हैं, अपना हित साधक कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने उम्मीद जगाई है, चाहे युवाओं को, हर वर्ग के युवाओं को या बिहार को कि विकास का मार्ग वही दिखा सकते हैं, इसलिए सारे लोग उनके प्रति और दल के प्रति आकर्षित होकर आ रहे हैं। यहाँ हम लोग झूठ थोड़े बोलते हैं, हम लोग ठगने वाले पूरे देश इंटरनेशनल ठग आदमी के साथ है। यही कारण है कि उनके पास से जो जमीनी नेता हैं भागकर हमारे पास आ रहे हैं। यही सच है और यही बिहार के विकास की मूल मंत्र है। मनोज बानू जी, अब रेणु कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा जो है अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के विजन को देखकर लोग खींचे चले आ रहे हैं, तो ऐसे में तो जेडीयू कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। खुशबू जी, ये रेणु कुशवाहा जी अभी जदयू में थे क्या? जी, रेणु कुशवाहा जी अभी जदयू में नहीं थे। बहुत सारे जो समर्थक है ना मनोज बानू जी, बहुत सारे एनडीए के घटक दल हैं।
नहीं, मेरी बात को सुन लीजिए ना कि रेणु कुशवाहा जी लोजपा आर में थे, वहां से फिर वो बीजेपी में आई, जी। बीजेपी उनको टिकट नहीं दिया, तो अब वो आरजेडी में जा रही है। कल आरजेडी भी उनको टिकट नहीं देगा जी। तो वहां से भी वो उठ के चली जाएंगी। अब इन लोगों के नेताओं का कितना प्रभाव पड़ेगा, जी। ये तो बिहार की जनता ने खुशबू जी दिखाएगी। ठीक है। ये हम अभी यहाँ बोल दें कि ये हो गया वो हो गया जी। ऐसे हो गया, तो इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। हमें देखिए, हमें एक चीज का है गौरव कि जी। नीतीश जी भले ही 3 नंबर पार्टी के हैं, लेकिन वो किसी से सजा याफ्ता अदियत नहीं है, उनके ऊपर कोई घोटाला का आरोप नहीं है, वो जेल में नहीं गए हैं, वो जमीन लेकर नौकरी नहीं बांट रहे हैं। हमें कोई हम जाति की बात ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, मैं जवाब जाति की बात ही नहीं करता हूँ। हाँ। कोई इनके लग रहा होगा कि ये कुशवाहा जी आ गए तो ठीक है। कुशवाहा इनमें शामिल हो जाए। खुशबू जी, ठीक है मनोज हमें मनु जी इसका जवाब कोई लेते हैं, दहेज नहीं मनोज है। मनु जी जवाब लेते हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी। देखिए, जिस घोटाले में लालू जी को फंसाया गया उसके जनक तो अखिल गलत बात कौन फंसाया? फंसाने वाले का मनोज मनु जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन आपका लीजिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आपको कौन बताना चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चलिए, माफी के साथ आप है? को रोकना चाहूंगी, इस समय हमें यहाँ पर इतने को ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया मनोज मनु जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।